अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम ग्रेड 9 बायोलॉजी के यूनिट 3 का नेक्स्ट टॉपिक स्टडी करेंगे, जो कि है साइटोस्केलेटन। आज के लेक्चर में हम साइटोस्केलेटन की डेफिनेशन, इसके कंपोनेंट्स और इसके फंक्शन स्टडी करेंगे। सबसे पहले देख लेते हैं डेफिनेशन साइटोस्केलेटन। अच्छा, ये जो वर्ड है साइटोस्केलेटन, पहले हम इसका मतलब देख लेते हैं। साइटो का मतलब होता है सेल और स्केलेटन का मतलब आपको पता है, जिसको हम ढांचा बोलते हैं। तो साइटोस्केलेटन को हम सेल स्केलेटन भी बोलते हैं। जिस तरह हमारी बॉडी, ह्यूमंस की बॉडी जो है वो स्केलेटन से बनी हुई है, स्केलेटन हमें शेप देता है, सपोर्ट प्रोवाइड करता है। इसी तरह सेल के अंदर जो स्केलेटन है, जो सेल को सपोर्ट देता है, उसको शेप प्रोवाइड करता है, उस सेल स्केलेटन को हम क्या बोलते हैं? साइटोस्केलेटन। ठीक है। डेफिनेशन क्या है? साइटोस्केलेटन इज़ अ नेटवर्क ऑफ फाइब्रस प्रोटीन्स प्रेजेंट थ्रू आउट द साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल। अच्छा, ये एक पूरा नेटवर्क होता है, एक पूरा जाल होता है ऑफ फाइब्रस प्रोटीन्स, मतलब ये प्रोटीन से बना होता है। फाइब्रस बोलते हैं थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स को, जिस तरह धागा जो है वो पतला और लंबा होता है, इसी तरह का एक पूरा फाइब्रस प्रोटीन्स का नेटवर्क होता है। ठीक है। और ये सेल के जो पूरा साइटोप्लाज्म है उसमें फैला होता है, और ये सेल को सपोर्ट देता है, उसको शेप देता है। इस पूरे फाइब्रस प्रोटीन्स के नेटवर्क को, जो कि सेल को एक पूरा स्केलेटन प्रोवाइड करता है, पूरे साइटोप्लाज्म फैला हुआ है, सेल को शेप प्रोवाइड करता है, सपोर्ट देता है, इसको हम क्या कहते हैं? साइटोस्केलेटन। सिंपल ये है कि साइटोस्केलेटन इज़ द इंटरनल फ्रेमवर्क ऑफ द सेल। अच्छा, अब हम देखते हैं कि साइटोस्केलेटन जो है वो सेल का जो स्केलेटन है वो कौन कौन से फाइबर से बना हुआ है, कौन कौन से प्रोटीन से बना हुआ है। तो 3 तरह के जहाँ पे आपको फाइब्रस प्रोटीन्स नज़र आ रहे हैं। नंबर 1 है माइक्रोट्यूब्यूल, नंबर 2 है माइक्रोफिलामेंट्स एंड नंबर 3 है इंटरमीडिएट फिलामेंट्स। ये 3 तरह के जो फाइब्रस प्रोटीन्स है, ये मिल के सेल का साइटोस्केलेटन बनाते हैं। सबसे पहले हम इसके जो फर्स्ट फाइब्रस प्रोटीन है उसकी डिटेल देखते हैं। जो फर्स्ट फाइब्रस प्रोटीन है जिससे साइटोस्केलेटन बना हुआ है, उसको हम कहते हैं माइक्रोट्यूब्यूल। ठीक है। माइक्रो का मतलब आपको पता है स्मॉल होता है, ट्यूब्यूल यानी कि इनका जो स्ट्रक्चर होता है वो ट्यूब लाइक होता है। ठीक है। अच्छा, अब सबसे पहले हमने अभी पढ़ा है कि ये फाइब्रस प्रोटीन्स होते हैं जो मिलकर सेल का स्केलेटन बनाते हैं। तो माइक्रोट्यूब्यूल्स फर्स्ट फाइब्रस प्रोटीन है। नाम से ही पता चल रहा है कि कौन सी प्रोटीन से बनी हुई है। ये जिस प्रोटीन से बना होता है ये फाइब्रस प्रोटीन, इसको हम कहते हैं ट्यूबुलन प्रोटीन। स्ट्रक्चर कैसा होता है? ये हॉलो होते हैं। ठीक है। एम्प्टी होते हैं, अंदर से ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स होता है, थिक होते हैं और अनब्रांच होते हैं, यानी इनकी कोई फर्दर ब्रांचेस नहीं होती। फंक्शंस इनका ये होता है कि दे हेल्प इन फॉर्मिंग द स्पिंडल फाइबर ड्यूरिंग सेल डिवीजन। हमने पढ़ा था कि जब सेल डिवाइड होता है, सेल को डिवाइड करने में कुछ प्रोटीन्स जो है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर और प्रोटीन्स जो हैं वो सेल को सेल के जो क्रोमोसोम्स होते हैं उनको सेपरेट करने में हेल्प करते हैं, सेल को डिवाइड करने में हेल्प करते हैं। तो उनको हम कहते हैं, उन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स को, जो सेल डिवीजन के दौरान जो है क्रोमोसोम्स को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करवाते हैं, उन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स को हम स्पिंडल फाइबर कहते हैं। और स्पिंडल फाइबर की फॉर्मेशन में कौन हेल्प करता है? माइक्रोट्यूब्यूल्स जो है वो स्पिंडल फाइबर की फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं। एंड दे आल्सो हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ सीलिया एंड फ्लैजिला। सीलिया एंड फ्लैजिला जो है वो कुछ स्ट्रक्चर्स होते हैं। सीलिया हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, फ्लैजिला जो है वो टेल लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कुछ सेल्स में मौजूद होते हैं। ठीक है। तो इन दोनों को बनाने में भी कौन हेल्प करता है? माइक्रोट्यूब्यूल्स इन दोनों को बनाने में हेल्प करता है। थर्ड फंक्शन ये है कि इट प्रोवाइड स्ट्रक्चर सपोर्ट टू द सेल। सेल को जो पूरा जो सेल का जो स्ट्रक्चर, जो सपोर्ट मिलती है, वो भी किसकी मदद से मिलती है? वो माइक्रोट्यूब्यूल्स की वजह से मिलती है। तो साइटोस्केलेटन जिस फर्स्ट फाइब्रस प्रोटीन से बना हुआ है उसका नाम क्या है? माइक्रोट्यूब्यूल्स, या इसका स्ट्रक्चर था, और इसके फंक्शन भी हमने देख लिए। सेकंड जो फाइब्रस प्रोटीन है जिससे साइटोस्केलेटन बना होता है, इसको हम कहते हैं माइक्रोफिलामेंट। माइक्रो का मतलब आपको पता है, फिलामेंट यानी कि ये बहुत ज़्यादा जो है वो, इनका जो स्ट्रक्चर होता है वो थिन होता है, और ये बहुत जो है वो पतले से होते हैं। ठीक है। थिन फाइबर्स होते हैं, और ये जिस प्रोटीन से बने होते हैं इसको हम एक्टिन प्रोटीन कहते हैं। अभी पीछे हमने देखा था जो माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं वो ट्यूबुलन प्रोटीन से बने होते हैं, तो माइक्रोफिलामेंट्स जो हैं वो एक्टिन प्रोटीन से बने होते हैं। ये था इसका स्ट्रक्चर। अब इसका फंक्शन देख लेते हैं कि माइक्रोफिलामेंट्स हेल्प्स इन द सेल मूवमेंट। सेल की जितनी भी मूवमेंट हो रही है, सेल के अंदर अगर जो है वो कुछ चीज़ें मूव कर रही हैं एक जगह से दूसरी जगह, तो उसमें भी कौन हेल्प करता है? माइक्रोफिलामेंट्स हेल्प करते हैं। सेकंड फंक्शन ये है कि इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग।
साइटोप्लाज्म आपको पता है सेल के लिक्विड पोर्शन को कहते हैं, जिसके अंदर सेल की सारी ऑर्गेनेलीज यानी कि पार्ट्स मौजूद होते हैं। यहाँ पे साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग का मतलब ये है कि साइटोप्लाज्म जो है जो सेल का लिक्विड पोर्शन है वो स्लोली मूव करता है, ठीक है, ताकि सेल के अंदर जो भी न्यूट्रिएंट्स हैं या वेस्ट मटेरियल हैं वो सेल के एक पार्ट से दूसरी पार्ट में आसानी से जो है वो ट्रांसपोर्ट हो सकें। तो इस मूवमेंट को, जिसमें साइटोप्लाज्म मूव करके न्यूट्रिएंट्स को या वेस्ट को सेल के एक पार्ट से दूसरे पार्ट में पहुंचाता है, इस प्रोसेस को हम कहते हैं साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग। और इसमें कौन हेल्प करता है? इसमें माइक्रोफिलामेंट्स हेल्प करते हैं। थर्ड फंक्शन जो माइक्रोफिलामेंट्स का है वो क्या है कि इट कंट्रोल्स ओवरऑल मूवमेंट ऑफ द सेल। सेल की जो ओवरऑल मूवमेंट है उस पूरी मूवमेंट को कौन कंट्रोल करता है? उसको माइक्रोफिलामेंट्स जो है वो कंट्रोल करते हैं। थर्ड जो हमारे पास जो साइटोस्केलेटन जिस थर्ड फाइब्रस प्रोटीन से बना हुआ है उसका नाम क्या है? इंटरमीडिएट फिलामेंट। अच्छा, इनका अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो ये जिस तरह अभी हमने पीछे पढ़ा है कि माइक्रोट्यूब्यूल्स जो है वो ट्यूबुलन प्रोटीन से बने होते हैं, माइक्रोफिलामेंट्स जो हैं वो एक्टिन प्रोटीन से बने होते हैं। तो इंटरमीडिएट फिलामेंट जो है वो डिफरेंट प्रोटीन से बना होता है। फॉर एग्जांपल हम उन प्रोटीन्स का अगर नाम देखें तो वो प्रोटीन्स उनको क्या कहते हैं? हम केराटिन और माइमेंटन प्रोटीन्स कहते हैं, ठीक है। और इनका स्ट्रक्चर कैसा होता है? ये दे फॉर्म अ स्ट्रॉन्ग ब्रांचिंग नेटवर्क, मतलब ये डिफरेंट इनका जो है वो इनसे पूरा एक नेटवर्क है, इनका ब्रांचेस इनकी निकलती हैं, ठीक है, ब्रांचेस बनी होती हैं। इनका फंक्शन क्या है कि ये सेल को किस तरह हेल्प करते हैं? नंबर 1 जो इसका फंक्शन है वो ये है कि दे प्रोवाइड स्ट्रेंथ एंड स्टेबिलिटी टू द सेल। ये सेल को स्ट्रेंथ देते हैं, ताकत देते हैं, इसको स्टेबलाइज करते हैं, ठीक है। और नंबर 2 क्या है कि दे मेंटेन सेल शेप, सेल की जो ओवरऑल शेप है उसको भी ये मेंटेन करते हैं। एंड नंबर 3 जो इनका फंक्शन है ये है कि दे हेल्प सेल्स स्टे कनेक्टेड इन द टिश्यू। ये सेल्स को जो है वो आपस में जो है वो कनेक्टेड रखते हैं टिश्यूज़ के अंदर। अच्छा, ओवरऑल जो फंक्शन है साइटोस्केलेटन का, अगर हम पूरे जो ओवरऑल जो इसका फंक्शन है वो देखें, सेल के अंदर जो साइटोस्केलेटन यानी कि सेल की जो स्केलेटन है उसका क्या फंक्शन है? नंबर 1 फंक्शन है कि इट मेंटेन्स शेप ऑफ द सेल, ठीक है। सेल को जिस तरह हमारी बॉडी में स्केलेटन हमें शेप देता है, इसी तरह सेल के अंदर जो सेल का स्केलेटन है वो भी इसको शेप देता है। नंबर 2 है इट प्रोवाइड्स मैकेनिकल सपोर्ट। अगर स्केलेटन ना होता, जिस तरह हमारी बॉडी में अगर स्केलेटन ना होता तो हमारी बॉडी को सपोर्ट ना मिलती। इसी तरह से सेल के अंदर जो साइटोस्केलेटन है, सेल का जो स्केलेटन है वो इसको मैकेनिकल सपोर्ट देता है। नंबर 3 है इट हेल्प्स इन द मूवमेंट ऑफ सेल्स एंड ऑर्गेनेलीज, सेल एंड ऑर्गेनेलीज। तो ये सेल के अंदर जितनी भी मूवमेंट सेल की होती है या ऑर्गेनेलीज यानी सेल के पार्ट्स की जो मूवमेंट है उसमें भी हेल्प करता है। एंड नंबर 4 जो है कि इट प्लेज अ रोल इन द सेल डिवीजन। जब भी सेल कोई डिवाइड होता है तो उसमें भी जो है साइटोस्केलेटन जो है वो हेल्प करता है। अब हम देख लेते हैं एक बार डायग्राम। तो ये आपको नज़र आ रहा है, ये एक सेल बना हुआ है, ठीक है, ये इसकी सेल मेम्ब्रेन है, आउटर बाउंड्री है, और ये आपको डिफरेंट फाइब्रस प्रोटीन्स नज़र आ रहे हैं। तो 3 तरह के फाइब्रस प्रोटीन से जो है वो सेल का स्केलेटन बना होता है। नंबर 1 आपको ये नज़र आ रहा है माइक्रोट्यूब्यूल्स, अगर ये देखें हम, इनका ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है। फिर नंबर 2 आपको नज़र आ रहा है ये एक्टिन प्रोटीन्स हैं, ठीक है, जो कि थिन होते हैं, माइक्रोट्यूब्यूल्स थिक होते हैं। इसी तरह ये इंटरमीडिएट फिलामेंट्स हैं। तो ये तीनों फाइब्रस प्रोटीन्स मिल के पूरा सेल का एक स्केलेटन बना रहे हैं, जिसको हम क्या कहते हैं? साइटोस्केलेटन। तो ये था आपका आज का लेक्चर। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।